हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यदि आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर स्टूडेंट भी हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि सीमेंट यदि यूज हो रहा है कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के पास या फिर कोई भी साइट पर, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और उसका स्टोरेज का क्या गाइडलाइन है। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रॉपर प्रिकॉशन लेना चाहिए फॉर द स्टोरेज ऑफ सीमेंट, सच एज ड्यूरेशन हो गया या फिर प्लेस ऑफ स्टोरेज या उसका अरेंजमेंट हो गया या फिर वहाँ का जहाँ साइट है वहाँ का एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंटेंट कैसा है। ये सब बहुत ज़रूरी है हम लोग को जानना। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग को पता है, सीमेंट हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। जो मॉइस्चर है ये एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ही जल्दी जो भी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, और उसके कारण जो स्टोन की जैसे ये पूरी तरह से हार्ड हो जाता है सीमेंट। यदि आप थोड़ा सा भी इसमें एयर लग गया या फिर हवा इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तो ये पूरी तरह से स्टोन की तरह, पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है, जो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। हम उसको फिर यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए सीमेंट का स्टोरेज को हम लोग प्रिकॉशन लेना चाहिए जब भी हम लोग सीमेंट को जहाँ स्टोर कर रहे हैं, या उसको केयर के साथ ध्यानपूर्वक हम लोग उसका ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं कुछ डिफरेंट सिचुएशन में इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ जिसके लिए हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। फर्स्ट सिचुएशन है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट और डैम्पनेस जो है सीमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यदि एटमॉस्फेयर से यदि आपका सीमेंट में मॉइस्चर चला गया है तो वो एक तरह से आपका यूजलेस मटेरियल हो गया है। तो सीमेंट को एक ऐसा प्लेस में रखना चाहिए जहाँ से एटमॉस्फेयर में वो एक्सपोज ना कर पाए। एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है वो सीमेंट के क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। यदि आपका सीमेंट का क्वालिटी बहुत अच्छा है तो बहुत ही जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए उस तरह के सीमेंट को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, और ये अच्छा रहेगा कि उसको फ्रेश स्टेज में हम लोग यूज़ कर लिया जाए। यदि किसी वजह से वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो गया है तो उसको हम लोग टेस्ट करने की ज़रूरत है। टेस्ट करने के बाद यदि 5% से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है सीमेंट में तो हम लोग को कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़फुल नहीं है। हमको कंस्ट्रक्शन के लिए उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। सेकेंड सिचुएशन है वो ड्यूरेशन ऑफ सीमेंट स्टोरेज है। हम लोग कितने समय के लिए सीमेंट स्टोर करते हैं उस फैक्टर पर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप सीमेंट को स्टोर करेंगे उतना ही सीमेंट का स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए माना जाता है या फिर कहा जाता है कि आप 3 मंथ से ज़्यादा सीमेंट को स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। यदि 3 मंथ से ज़्यादा सीमेंट स्टोर करके रख रहे हैं तो उसको एक बार पहले टेस्ट करा लीजिए, उसका स्ट्रेंथ अभी भी यूज करने के लिए, उस स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए है या नहीं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यदि फ्रेश स्टेज में आप सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसका स्ट्रेंथ जो आपको 100% मिलेगा। यदि 3 मंथ के बाद उसका यूज़ कर रहे हैं तो 20% स्ट्रेंथ जो है रिड्यूस हो जाता है। यदि 6 मंथ के बाद यूज़ कर रहे हैं तो 30% जो उसका स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाता है। 1 ईयर के बाद 40% स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है, और 5 ईयर के बाद यदि 5 ईयर तक आप सीमेंट को स्टोर करके रख रहे हैं तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो 50% तक रिड्यूस हो जाता है आफ्टर 28 डेज। थर्ड सिचुएशन है वो प्लेस ऑफ सीमेंट स्टोरेज। हम लोग सीमेंट को कहाँ पे स्टोर करना चाहिए, कैसा प्लेस होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम लोग कभी भी सीमेंट को ओपन प्लेस पे नहीं रखना चाहिए। हम लोग कहीं साइट पे यदि कहीं साइट काम चल रहा है तो सीमेंट आपको मंगवाना है तो उसके लिए एक डिज़ाइन स्टोरेज शेड हम लोग बना देना चाहिए जो लॉन्गर पीरियड तक रहे और वो सीमेंट के लिए अच्छा हो। जो मेन पर्पस है इस तरह के स्टोरेज शेड बनाने का, तो उसको इस ध्यान में रख के बनाना चाहिए कि वाटर प्रूफ फ्लोर होना चाहिए, रूफ और वार जो होना चाहिए वो भी वाटर प्रूफ होना चाहिए, और जो ग्राउंड लेवल से जो शेड का वो लेवल है, जो ग्राउंड लेवल से करीब 1 फीट या फिर आधा फीट ऊपर ही रखना चाहिए। जहाँ पे सीमेंट हम लोग रखेंगे वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर बना के रखना चाहिए ताकि ग्राउंड से वो कांटेक्ट ना हो। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसके अगल बगल या नज़दीक में कहीं स्मॉल विंडो ना हो, या फिर विंडो भी तो उसे अच्छी तरह से टाइट करके बंद करके रखें ताकि एयर इतनी ईजिली ना आ पाए। और पानी भी, यदि बारिश के टाइम में पानी वहाँ पे आने में उसको, और पानी भी वहाँ शेड के अंदर ना आ पाए। तो इस बात को ध्यान में रख के हम लोग को कंस्ट्रक्शन साइट पे स्टोरेज शेड बनाना चाहिए।
यदि इन केस पानी आ भी जाता है बारिश के टाइम में या फिर कैसे भी पानी, तो उसके लिए एक प्रॉपर ड्रेनेज बनाना चाहिए जिसके वजह से वो इनसाइड या आउटसाइड पानी आसानी से अंदर बाहर जा सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के हम लोग साइड पे स्टोरेज शेड बनाना चाहिए। मैं आप लोग को बता दूं कि जो ये प्लेस होता है बेसिकली एक बैग सीमेंट का 50 केजी वेट होता है, जैसे कि हम लोग पता भी है। तो 20 केजी सीमेंट बैग के लिए हम लोग 1 क्यूबिक मीटर जगह चाहिए ही उस जगह को रखने के लिए, सीमेंट को रखने के लिए। तो आप यदि 20 केजी सीमेंट मंगा रहे हैं तो उसके लिए आप देख लीजिए कि 1 क्यूबिक मीटर आपके पास जगह है कि नहीं, जहाँ पे आप सीमेंट रखने वाले हैं या फिर जहाँ पे स्टोरेज शेड आप बनाने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ सीमेंट बैग। देखिए, जब भी आप सीमेंट बैग रख रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर से, जैसे कि मैंने बताया था, ग्राउंड फ्लोर से मिनिमम 200 mm तो रहना ही चाहिए। यदि आप ज़्यादा रख रहे हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन मिनिमम 200 mm आप ग्राउंड फ्लोर से, जो वुडन प्लेटफॉर्म आप रखेंगे जिसके ऊपर सीमेंट रखेंगे, वो ग्राउंड फ्लोर से कॉन्टैक्ट में नहीं होना चाहिए। और जो आप सीमेंट एक दूसरे को ऊपर में रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखिए कि 10 बैग से ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर जो सीमेंट रख रहे हैं वो 10 बैग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक स्टैक में 10 बैग सीमेंट ही रहे। और जो वो स्टैक है जो सीमेंट का आप स्टोर कर रहे हैं, वो इस बात को भी ध्यान में रखिए कि किसी भी वॉल से कांटेक्ट में ना रहे, या एक्सटर्नल या इंटरनल वॉल हो उससे दूरी बना के ही रखें। और जो भी स्टैक हम लोग बना रहे हैं वो क्लोजली कनेक्ट होना चाहिए, सो दैट सर्कुलेशन ऑफ एयर से बचा जा सके। यदि आप सीमेंट स्टोर कर रहे हैं और आपको लंबे टाइम के लिए वो ज़रूरत है तो उसको कोई एक वाटरप्रूफ लेयर से हम लोग ढक सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सीमेंट बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में है और तो वो कोलैप्स भी कर जाता है। तो कोलैप्स से बचने के लिए हम लोग सीमेंट को क्रॉस अरेंजमेंट, जो बैग है सीमेंट को क्रॉस अरेंजमेंट में रखना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, सो दैट हम लोग वो गिरने से सीमेंट को बचाया जा सके। अब हम लोग बात करते हैं विथड्रॉल ऑफ द सीमेंट बैग। क्योंकि यदि अब साइड पे सीमेंट आ गया है तो उसे बाहर निकालने के लिए भी एक वे होता है। आप ऐसे ही बाहर निकाल लेंगे, सीमेंट रखा हुआ है कहीं स्टोर किया हुआ है, उसको निकाल लेंगे तो वो गिर जाएगा, और गिरने के बाद अगर ग्राउंड से कांटेक्ट हो गया, मान लीजिए नीचे पानी है, तो वो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान में रखिए कि जब भी आप सीमेंट निकाल रहे हैं तो जो सबसे ऊपर में है, फर्स्ट में रखा हुआ है, उसको निकालें। या फिर जो आप स्टार्टिंग में, यदि आप शेड में, जहाँ आप शेड पे रखे हुए जो स्टार्टिंग का लेयर है वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि सीधे अंदर घुस गया और अंदर से कहीं से बैग निकाल लिए। तो ये सारी मैं कुछ सिचुएशन आपको बताया और उससे क्या कैसे हम लोग बचा जा सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो आप भी यदि कहीं साइड पे काम कर रहे हैं या फिर अपने घर के लिए भी आप बना रहे हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रख के बनाया कीजिए। यदि कहीं सीमेंट आप स्टोर कर रहे हैं तो इन सारी गाइडलाइन को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेज वाली सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियो बनाते रहूँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।